लाडली बहनों को खाते में कब शगुन देगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी रक्षाबंधन पर लाडली बहनाओं को शगुन देने के लिए अपना दिल और सरकार का खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए रक्षाबंधन समारोह में लाडली बहना योजना के सभी लाभार्थियों को 250 रुपए शगुन के साथ कुल 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी को राज्य भर में धूमधाम से मनाएगी। एमपी बोर्ड ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल, 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के जरिए 2025 के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च तक होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी को शुरू होकर 25 मार्च तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। गत वर्ष भी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी माह में ही आयोजित की गई जाएंगी। परीक्षा कार्यक्रम के साथ प्रैक्टिकल कार्यक्रम भी तय किया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड में निकली बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कई पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 19 अगस्त तय की गई है। भर्ती के लिए एग्जाम का आयोजन 12 सितंबर को किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश वाला मौसम बना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में 11 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 11 अगस्त तक जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के दमोह, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एमपी में खाली हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट, 3 सितंबर को होगा चुनाव। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर 3 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा से निर्वाचित होने के बाद यह सीट रिक्त हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक गुना सीट से चुनाव जीते हैं। 14 अगस्त को राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएम डॉक्टर यादव बोले, हर घर तिरंगा अभियान में किसी वार्ड या ग्राम में झंडों की कमी न हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की और हर घर तिरंगा अभियान और रक्षाबंधन के आयोजन के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान और 15 अगस्त को जनोत्सव के रूप में मनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी वार्ड या ग्राम में तिरंगे झंडों की कमी न हो। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 100% आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। जवानों के लिए राखी तैयार कर रहे वृद्धाश्रम के बुजुर्ग बॉर्डर पर तैनात जवानों को बांधी जाएगी। आश्रम के संचालक राहुल सिंह ने बताया कि हर साल करीब 3000 से अधिक राखियां इन बुजुर्गों के द्वारा भारत के सैनिकों के अलावा नशा मुक्ति केंद्र में हितग्राहियों के अलावा जरूरतमंदों के लिए तैयार की जाती है। श्रद्धा भक्ति सेवा समिति द्वारा राखी पर्व के दौरान वृद्धाश्रम के अलावा अन्य स्थानों पर राखी बनाने जाने की कच्ची सामग्री प्रदान करती आ रही है। समिति के द्वारा आश्रम के अलावा अन्य स्वयंसेवियों ने 500 से अधिक राखियां तैयार की हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा जलकर इंदौर में 100 रुपए फिर बढ़ाई। इंदौर नगर निगम ने इस बार बजट में जलकर 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया। इंदौर में जलकर प्रदेश के दूसरे शहरों की तुलना में पहले से ज्यादा था और इसमें 100 रुपए प्रति माह का इजाफा कर शहरवासियों की जेब पर बोझ और बढ़ा दिया है। जलकर में इजाफे का कांग्रेस के अलावा शहरवासी भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जलकर बढ़ाने से पहले जल वितरण व्यवस्था भी नगर निगम को ठीक करना चाहिए। अवैध नल कनेक्शनों पर सख्ती नहीं है। जो ईमानदार उपभोक्ता हैं उनके यहाँ कम दबाव से पानी आता है। इसके अलावा गंदे पानी की समस्या भी बरकरार है, पहले उसमें सुधार होना चाहिए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक रिक्त सीट के लिए उपचुनाव 3 सितंबर को होगा। यह सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुई थी। चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का सदस्य होते हुए चुनाव लड़ाया था। 11 जून को उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया, जिसके बाद यह सीट रिक्त घोषित की गई। इंदौर में मालवा मिल की जमीन पर बनेगा सिटी फॉरेस्ट, तैयार हो रहा प्रस्ताव।
इंदौर शहरी क्षेत्र में बंद मिलों की जमीनों का उपयोग शहर हित में किया जाना है। मालवा मिल की जमीन के एक हिस्से में सिटी फॉरेस्ट विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। नगर वन विकास करने की योजना के तहत इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में नगर वन विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस बार देश के 16 राज्यों में फहराए जाएंगे ग्वालियर में बने तिरंगे झंडे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार 16 राज्यों में ग्वालियर में बने तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। इस बार 2 राज्य और नए जुड़े हैं। अभी तक 14 राज्यों में यहां से तैयार तिरंगे झंडे भिजवाए जाते थे। अब इनमें केरल और कर्नाटक और शामिल हो गए हैं। अभी तक शहर से इन राज्यों में 8000 तिरंगे झंडे भेजे जा चुके हैं। वहीं 2000 तिरंगे झंडे के ऑर्डर अभी लगे हुए हैं। मध्य भारतीय खादी संघ की ओर से बनाए गए तिरंगे खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार को जाते हैं। यहाँ से ये तिरंगे सचिवालय, लाल किला, राष्ट्रपति भवन सहित सभी सरकारी कार्यालय में भेजे जाते हैं। बैरागढ़ में बीआरटीएस कॉरिडोर हटने के बाद भी संत कंवरराम चौराहे का नहीं हो सका सुंदरीकरण। हलालपुर से सीहोर नाका क्षेत्र तक बीआरटीएस कॉरिडोर हटने के बाद भी संत हिरदाराम नगर में स्थित संत कंवरराम चौराहे का सुंदरीकरण नहीं हो सका है। कॉरिडोर बनने से पहले महान बलिदानी संत कंवरराम साहब की प्रतिमा मेन रोड पर रोटरी के मध्य स्थापित थी। अब इसे पहले की तरह रोटरी बनाकर स्थानांतरित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रतिमा को मेन रोड से हटाने का यहाँ के संगठनों ने सख्त विरोध किया था। संगठनों ने शर्त पर प्रतिमा को पास में ही स्थित शिव मंदिर के निकट स्थानांतरित करने की सहमति दी थी कि चौराहे का सुंदरीकरण किया जाएगा। ग्वालियर में हथकरघा से तैयार उत्पादों की देश भर में मांग। ग्वालियर में हथकरघा का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। शहर में हथकरघा बड़ी इकाई भी है जिससे करोड़ों का कारोबार होता है। शहर में हथकरघा से तैयार उत्पादों की देश भर में काफी मांग है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ के उत्पाद विदेश तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। यही वजह है कि सालाना कारोबार 2 करोड़ से अधिक का है। तानसेन नगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में तैयार होने वाले हथकरघा चादर श्रीलंका तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान तक इनकी जबरदस्त मांग है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने किया गौशाला का लोकार्पण। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने गौशाला का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें गौशालाओं के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है वे समर्पण और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि यदि गाय की एक एक चीज, दूध, गोबर, गोमूत्र आदि का ढंग से उपयोग किया जाए तो गौशालाएं स्वावलंबी हो सकती हैं। राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यह वर्ष गौ संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम डॉक्टर यादव बोले, साइबर तहसीलों में बढ़ाई जाएगी गतिविधियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के दृष्टिगत आज की मंत्री परिषद की बैठक तिरंगे को समर्पित है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक गांव और वार्ड में 11 से 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी।